हाँ जी। इस ट्यूटोरियल में या इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो केरॉस लाइब्रेरी है इसका क्या मकसद है और हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। अभी तक जो हमने केरॉस लाइब्रेरी को इस्तेमाल तो किया है पीछे बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में या इमेज रिकग्निशन के अंदर हमने केरॉस को इस्तेमाल तो किया है। लेकिन आपने नोट किया होगा कि अभी तक जो हमने काम किया है वो इस किस्म का हमने काम किया है कि हमारे पास अगर ये एक इनपुट है, ठीक है, और हमारे पास या तो ये एक लेयर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी एक आउटपुट है, ठीक है। तो हमने जो अभी तक किया है सिर्फ हमने एक ही इन लेयर लगाई है हमने, ठीक है। यानी कि ये इनपुट x1 x2 x3 ये यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, और इसी तरह ये गई, ये गई, ये। तो ये सारा जो था ना वो हमने सिर्फ एक ही वन लेयर हमने लगाई थी। लेकिन बाज़ का क्या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि आपको एक से ज़्यादा लेयर्स लगानी पड़ती हैं, हिडन लेयर्स आपको लगानी पड़ती हैं। इट डज नॉट मैटर कि आपका इनपुट कितना है, कितनी इनपुट्स हैं, आपके आउटपुट क्या है, बाइनरी है या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है या क्या है, इट डजेंट मैटर। बाज़ का आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगानी पड़ती हैं और हिडन लेयर ज़्यादा लगानी पड़ती है। अब हिडन लेयर ज़्यादा लगाने का मतलब क्या है कि बाज़ का आपको जो फीचर्स हैं जो वो ज़्यादा डिटेल में चाहिए होते हैं। मसलन अगर आपके पास एक ये तस्वीर है, ठीक है, और इस तस्वीर के ऊपर आपने फीचर्स डिटेल में देखने हैं कि अच्छा यार इसके जो बाल हैं इसका क्या कलर है, इसकी नोज़ का क्या कलर है, या इसकी टांगे कहाँ पे हैं, या इसका ईयर भी है। तो ये हर एक को फीचर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जो है ना ज़्यादा हिडन लेयर्स चाहिए होती हैं, ठीक है। अब हिडन लेयर जब आप करते हैं तो आप ज़्यादा हिडन लेयर ऐड करते हैं तो आपका जो न्यूरल नेटवर्क है ना वो इस किस्म का फिर बनता है कि लाइक आई सेड बिफोर कि इट डज नॉट मैटर कि आपका इनपुट क्या है। लेट्स से कि मेरा इनपुट जो है ना वो ये है, ठीक है। अब मैंने एक हिडन लेयर यहाँ पे लगाई, 3 न्यूरॉन है। एक हिडन लेयर मैंने यहाँ पे लगा दी, 4 न्यूरॉन है। एक हिडन लेयर मैंने यहाँ पे लगा दी, 2 न्यूरॉन है, ठीक है। और ये फिर मेरी एक आउटपुट आ गई। ये मेरी जो है ना वो आप कह लो कि एक आउटपुट है, ठीक है। तो ये मेरी इनपुट, ये मेरी हिडन लेयर 1 है, ये मेरी हिडन लेयर 2 है, ये मेरी हिडन लेयर 3 है, और ये मेरी आउटपुट है, ठीक है। अब ये सारा जब हम हिडन लेयर को करते हैं तो उसके लिए हमें इन हिडन लेयर्स को कनेक्ट भी करना होता है, ठीक है। मसलन ये वाला इनपुट यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। यहाँ से इनपुट यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और फिर ये वाला इनपुट यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से एक आउटपुट निकलेगी जो यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, वो यहाँ पे जाएगी। फिर यहाँ से आउटपुट निकलेगी वो यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, वो यहाँ पे जाएगी। और फिर यहाँ से आउटपुट निकलेगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगेन ये सिलसिला शुरू होगा, यहाँ से थर्ड सेकंड हिडन लेयर से निकलेगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से आउटपुट निकल के यहाँ पे, यहाँ पे, और फिर यहाँ से निकल के यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे जाएगी, ठीक है। अब एंड पे क्या होगा, एंड पर आके आपको आउटपुट जो बनेगी, ठीक है, तो इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, ठीक है, और इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, ठीक है। अब ये सारा का सारा आपके पास एक नेटवर्क बना है,
ठीक है ना। ये सारा का सारा आपका एक नेटवर्क बन, इसमें दो चीज़ें आपने देखी हैं। एक तो ये है कि आपने लगाया एक हिडन लेयर, यहाँ पे लगाई, यहाँ पे लगाई, यहाँ पे लगाई। इसको कहते हैं सिक्वेंशियल, कि आपने सिक्वेंशियल तरीके से हिडन लेयर लगाई। फिर आपने इन हिडन लेयर्स को कनेक्ट भी किया एक दूसरे के साथ, इनपुट के साथ और आउटपुट के साथ। इसको बोलते हैं डेंस। ठीक है, तो जो पहला है, आपने सिक्वेंशियल का एक पैरामीटर इस्तेमाल किया। सिक्वेंशियल का मतलब है कि आपने सीक्वेंस में हिडन लेयर्स ऐड की। फिर दूसरा आपने ऐड किया डेंस। डेंस का मतलब है कि ये डेंसली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ठीक है, यानी कि हर न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरॉन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना। तो ये वाला जो फीचर है अभी तक हमने नहीं किया हुआ था। हम केरास लाइब्रेरी जो है, उस केरास लाइब्रेरी के अंदर जो है ना, ये चीज़ें दो मल्टी पैरामीटर हम इस्तेमाल करेंगे, सिक्वेंशियल और डेंस। सिक्वेंशियल का मतलब ये होगा कि हम लेयर्स ऐड करेंगे और एक्स्ट्रा हिडन लेयर ऐड करेंगे। अब ये वो कैपेसिटी देगा हमें, यानी कि जो सिंपल टेंसर फ्लो था उसके अंदर ये कैपेसिटी शायद नहीं बिल्ट इन होगी, लेकिन केरास के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो हमें एक्स्ट्रा लेयर ऐड करने में हेल्प करेगा और फिर वो कनेक्ट भी करेगा, यानी कि डेंस लगाएंगे तो कनेक्ट भी करेगा। लाइक आई सेड बिफोर, ये हिडन लेयर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें जब फीचर्स को डिटेल में डिटेक्ट करना होगा, जब हमारे पास डेटा आएगा और हर डेटा को बहुत ही डिटेल में हमने करना होगा, तो फिर हमें अपने न्यूरल नेटवर्क को एक्सपेंड करना होगा और कनेक्ट करना होगा, ताकि हमारे मैक्सिमम न्यूरॉन जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं ये आपको कहता हूँ कि लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ कि ये वाली जो लेयर है ना, वो किसी तस्वीर की एक फीचर को डिटेक्ट कर रही है। ठीक है, और ये वाली लेयर जो है ना, वो किसी दूसरे फीचर को डिटेक्ट कर रही है, और ये वाली लेयर जो है ना, वो किसी तीसरे फीचर को डिटेक्ट कर रही है। तो हम ज़्यादा फीचर लगाते जाएंगे तो वो ज़्यादा डिटेल में आता जाएगा। इसी तरह नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हम ज़्यादा करते जाएंगे। ये तो 2-3 है, नंबर 500 न्यूरॉन्स हैं, 1000 न्यूरॉन्स हैं या 400 न्यूरॉन्स हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा तो ये है कि आप सिक्वेंशली लेयर्स ऐड करते जाएंगे और डेंसली इसको कनेक्ट करते जाएंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि इसकी कंप्यूटेशनल पावर बढ़ती जाएगी, और जितनी कंप्यूटेशनल पावर बढ़ती जाएगी उतना टाइम लगेगा। अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि हमें बिल्कुल नहीं पता कि हमें कितनी हिडन लेयर्स चाहिए और कितने न्यूरॉन चाहिए। कोई ऐसा रूल ऑफ थंब नहीं है, कोई ऐसा असूल नहीं है जिसे हमें ये पता चले। तो हमने ये हिट एंड ट्राई से करना है। हमने एक कोशिश करनी है कि 4 हिडन लेयर लगाएं, 5 हिडन लेयर लगाएं, और हर हिडन लेयर के हम 200 न्यूरॉन लगाएं या 400 या 500 न्यूरॉन लगाएं। तो ये हमने ट्राई करते रहना है, करते रहना, जब हमारा ऑप्टिमाइज नहीं हो जाता। इसी को असल में ट्रेनिंग कहते हैं, इसी को लर्निंग कहते हैं। जब आप अपना मॉडल बनाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं अगली एग्जांपल में स्टार्ट करके बताऊंगा कि सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, फिर हम उस एग्जांपल को कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि जो केरॉस है, जिसके अंदर जो हिडन लेयर्स हैं या डेंसली कनेक्टेड लेयर कैसे कनेक्ट करते हैं, सिक्वेंशली कैसे कनेक्ट करते हैं, इसकी जो हैंड्स ऑन की एग्जांपल मैं अगली करने वाला हूँ, उसके ऊपर मैं आपको ये करके बताता हूँ। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।